हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैग्नेटिज्म टॉपिक के अंदर दो इंटरनल सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन जो था अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल, उसके आर्टिकल्स किए हमने, ठीक है। कंफर्टेबल था वो बड़ा सेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आर्टिकल्स के साथ कोरिलेटेड था। सेकेंड सब सेक्शन में हमने अर्थ के बारे में जज किया, अर्थ मैग्नेटिज्म, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी कर लिए। अब इसके अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये सारी चीज़ें कर ली हमने। न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट जज कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कर लिए, दो सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन जो टॉपिक के अंदर आता है उसका कंटेंट है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज के लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कहानियां होने वाली हैं, बातें। थ्योरेटिकल लेक्चर है ये। इस थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बनेंगे। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए ये आज का लेक्चर बहुत लेंथी कंटेंट में नहीं दूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है किस टॉपिक के अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मतलब जब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके बेस पे हम मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरीज की करते हैं। केमिस्ट्री में भी सुना हुआ आपने। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और क्या, फेरोमैग्नेटिक। हमने इसके बारे में पढ़ना जी में। आज का लेक्चर का कंटेंट है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में, डाया, पैरा, फेरो, और इनकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये चेक करना। और रॉड डायमैग्नेटिक की है, पैरा की है, फेरो की है, कैसे करेंगे, राइट। इस बॉटल में जो लिक्विड है वो लिक्विड डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको कोई पाउडर्ड फॉर्म में चीज है, पाउडर्ड फॉर्म में चीज है, पाउडर है, उसको चेक करना है कि वो कैसे डाया है, पैरा है, फेरो है। ये इनकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये जो पोर्शन है, जो आज का लेक्चर है, ये आपके द्वारा याद करने वाला लेक्चर है। बहुत ज्यादा कंटेंट मेरे पे बेस्ड नहीं है। डाया क्या होते हैं शायद आपको पता है, पैरा, फेरो पता है आपको, ऑलरेडी पता है।
पर जो डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन है वो वही रहनी है, वो चेंज नहीं होनी, पैरा फेरो चेंज नहीं होने। तो ओवरऑल आज का लेक्चर बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बचेगा विच इज द टॉपिक ऑफ हिस्टेरेसिस इन मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिज्म चैप्टर इज ओवर। मैंने आपको पहले कहा था बड़ा शॉर्ट चैप्टर है, 3 सब सेक्शन है चैप्टर के अंदर। पहला सब सेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल का, दूसरा सब सेक्शन है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, और तीसरा सब सेक्शन है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कितना बड़ा चैप्टर था, बड़े सारे लेक्चर, बड़े सारे पॉइंट्स, न्यूमेरिकल्स, ये ऐसा कंटेंट नहीं है, बड़ा शॉर्ट चैप्टर है। पर फिर प्लीज जो मैंने पहले दिन बात कही थी, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। बड़े बड़े सेशंस में बच्चों ने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी अटेन की हुई है, मार्क्स अटेन किए हुए हैं, ये पेपर में तो आना ही आना है। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, छोटे चैप्टर को ध्यान से तैयार करना है। तो आज के लेक्चर के मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करने के लिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखने लगा हूं, डिक्टेट कर देता हूं, पता भी है आपको, पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पहले पढ़ी हुई। पढ़ी जी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और समटाइम्स नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बात एक ही है। चैप्टर ही यहां से शुरू हुआ था, 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। देन परमिएबिलिटी, ठीक है। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर सिंबल जिसका क्या होता है, म्यू आर क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। रिलेटिव परमिएबिलिटी और एक चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ इन एयर, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको आती है टर्म पोल स्ट्रेंथ, कई बार की अपने। फिर आती है आपको टर्म मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल एम, ठीक है। फिर आपको एक टर्म आती है यहां पर यूज होने में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होती है भला, साउथ टू नॉर्थ। देन कम्स intensity of magnetization, सिंबल आई होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखिए, इसके बारे में डिक्टेट कर रहा हूं। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट अप टू विच
extent up to which substance gets magnetized when placed in मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस रॉड को आप किसी फील्ड में रख दो, किस हद तक ये रॉड मैग्नेटाइज होगी, उस टर्म को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया टर्म। मैथमेटिकली मैग्नेटिक मोमेंट ओवर वॉल्यूम होती है ये, मैग्नेटिक मोमेंट ओवर वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, वॉल्यूम होती एरिया इनटू सेपरेशन। सेपरेशन सेपरेशन कट गया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन pole strength divided by area of cross section, pole strength divided by area of cross section इसको बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करना। कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, फिर ना कहना बताया नहीं, उसमें ये यूज होगी। राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सिंबल इसका H यूज होता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग लिखिए, it represents the degree to which the magnetic field can magnetize, the degree to which the magnetic field can magnetize any magnetic material। any magnetic material mathematically एक लिंक ये होता है B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, या मीडियम हो तो B इक्वल टू म्यू एच। तो H का फार्मूला ये, H का फार्मूला ये मीडियम के लिए, ये एयर के लिए, पर H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स, अच्छी टर्म है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिंबल है दिस थिंग, लिखो दिस पैरामीटर रिप्रेजेंट्स हाउ इजीली, this represents how easily the substance is magnetized। आप में से कुछ बच्चे जल्दी मेरी बात मान जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं मानते, कुछ बच्चे ब्लॉक होने के बाद मानते हैं कि न्यूमेरिकल कर लें।
बस वही मैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टेबिलिटी। ये एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये बड़ी जल्दी से मैग्नेटाइज हो गई, इसको रखा, ये जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं हुई। ये जो प्रॉपर्टी है, कितनी जल्दी कोई चीज मैग्नेटाइज हो या ना हो, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ intensity of magnetization divided by magnetizing force. Intensity of magnetization divided by magnetizing force. No units. अगर इसकी वैल्यू छोटी तो मतलब सब्सटेंस देर से मैग्नेटाइज होगा। अगर इसकी वैल्यू बड़ी, हाई ससेप्टेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो इसका मतलब सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा ही नहीं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना जो, उनकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, यानी कि वो मैग्नेटाइज नहीं होते। इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है बट स्मॉल होती है, इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है बट हाई होती है, यानी कि ये जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये देर से होते हैं, ये होते ही नहीं है। ससेप्टेबिलिटी वो पैरामीटर है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी पढ़ी थी, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है कि सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इस टर्म का, ये relative permeability equal to 1 plus susceptibility. Relative permeability equal to 1 plus magnetic susceptibility. ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सीधा ही इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार इटसेल्फ रिलेशन ही क्वेश्चन में होता है कि ये रिलेशन बताओ कौन सा करेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अगर आपने इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, पोल स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किस हद तक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इतने कितनी एक्सटेंट तक चीज को मैग्नेटाइज किया, आसानी से मैग्नेटाइज हुआ कि देर से मैग्नेटाइज हुआ, ससेप्टेबिलिटी। यानी कि अगर आप देखो ये सारी टर्मिनोलॉजीज किस पे बेस्ड है कि सब्सटेंसेस का बिहेवियर इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कुछ सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, वो कैसे बिहेव करते हैं, हमने वो चीज पढ़नी। समझे बात को? ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं जी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके बारे में डेफिनेशन लिखाता हूं। ठीक है, चलिए ये भी ले आए, देखो मैंने इधर भी लिखा हुआ है आपके लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, diamagnetism is the intrinsic property of any material and it is generated due to the mutual interaction between the applied magnetic field and the orbital motion of the electrons. Paramagnetic, in these innermost orbits are incomplete, the electron spins are uncoupled SHs. Ferromagnetic materials की ये सारी internal arrangement के accordingly definitions हैं। Diamagnetic, paramagnetic, फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो मैं आपको थोड़ी सी सिंपल पहले डिक्टेट कर देता हूं ये तीन डेफिनेशंस, देन वी विल डिस्कस द कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो। डाया, पैरा और फेरो की मैं कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज आपसे शेयर करता हूं। तो आइए लिखते हैं, पहले डिक्टेट कर रहा हूं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिखिए,
These are those materials in which individual atoms or ions, सारे लिखिए प्लीज, in which individual atoms or ions do not possess any net magnetic moment, do not possess any net magnetic moment, जिनकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट ना हो उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, वाटर, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा. साथ में लिखो दीज आर feebly magnetized, these are feebly means weakly magnetized in direction opposite to the applied magnetic field, opposite to the applied magnetic field. Then comes paramagnetic. Diamagnetic की इतनी डेफिनेशन ही बड़ी. Then comes paramagnetic. लिखो these are substances in which each individual atom or molecule has non-zero magnetic moment of its own, non-zero magnetic moment of its own. Okay, these are weakly magnetized, weakly वर्ड लिख लेना, these are weakly magnetized in direction of the applied magnetic field. For example, aluminium, platinum, oxygen, क्राउन ग्लास एक ग्लास की टाइप होती है, एक्सेट्रा. थर्ड, फेरोमैग्नेटिक. These are substances in which each individual atom has non-zero net magnetic dipole moment, but they are strongly magnetized in the direction of applied magnetic field. For example, iron, cobalt, nickel, etc. ठीक है.
3 डेफिनेशन है, अब मैं कंपैरेटिव स्टडी कराने लगा हूं। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज और बताता हूं, आइए। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है क्यूरी लॉ। ये कहता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी कि ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी कम होगी। याद करो मैग्नेटिज्म जब शुरू हुआ था कि हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर अरेंजमेंट उनका चेंज होता है हीट करने से। हीट करने से अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो उनका मैग्नेटिक करैक्टर जो है वो चेंज होता है। मैग्नेटिक करैक्टर चेंज होगा मींस वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करते हैं। तो इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। C is any Curie constant. On increasing the temperature, the susceptibility decreases and vice versa. The susceptibility of ferromagnetic doesn't change according to Curie law. Curie temperature क्या होता है? The temperature above which ferromagnetic material behaves like a paramagnetic. Ferromagnetic जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या बन जाते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, देन ये बेसिकली ग्राफ होता है ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का। अलग अलग सब्सटेंसेस के क्यूरी टेम्परेचर होते हैं। देन दिस कम्स कंपैरेटिव स्टडी। देखो प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनका कॉज क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन की है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में उनका बिहेवियर कैसे होता है, मैग्नेटाइजिंग कैसे होती है इनकी। अगर कोई ट्यूब में लिक्विड, यू शेप ट्यूब में लिक्विड हो तो आपने चेक करना है कि कैसे। तो याद रखना, एक लिम्ब में लिक्विड डाल दो, उस लिम्ब के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। अगर लेवल इधर से कम हो गया तो डायमैग्नेटिक, लेवल इधर थोड़ा बढ़ा तो पैरामैग्नेटिक, लेवल क्विकली बढ़ा तो क्या, फेरोमैग्नेटिक। तो इनके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन एयर से कम होती है, इसमें एयर से थोड़ी ज्यादा होती है। वो बहुत ज्यादा, यानी कि सारी मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास होती हैं। ठीक है, आप इनके बेस पे कोई भी इनकी रीडेफिनेशन भी कर सकते हो। ये देखो इनकी ससेप्टेबिलिटी, इनकी परमिएबिलिटी, ठीक है, ये इनके ग्राफ है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन कौन सा ये फैक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डायमैग्नेटिक की एग्जांपल्स हैं, ये पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल्स हैं, ये फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन बनाए हैं आज आपके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स में। इनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होती क्योंकि ये क्यूरी लॉ ओबे ही नहीं करते। ये थोड़ा सा क्यूरी लॉ ओबे करते हैं, ये स्ट्रिक्टली क्यूरी लॉ ओबे करते हैं। एक क्यूरी टेम्परेचर पे इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारा स्ट्रक्चर है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको शो किए हैं, प्रॉपर्टीज मैं शेयर कर दूंगा। यही चार्ट अपनी नोटबुक पे एक बार बना लीजिएगा। सिंपल सा कंटेंट है, कोई लंबा काम नहीं है। जो इनके क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए आज फ्रेम किए हैं वो भी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। चाहे उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ही जब आप लिखोगे तो आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो एक समझी कहानियां ही हुई है, कोई न्यूमेरिकल अप्रोच का काम नहीं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना इस पे, शॉर्ट सा ही कंटेंट है। ठीक है जी। फिर एक टॉपिक है जो थोड़ा समझाने वाला है, हिस्टेरेसिस, फिनोमेना ऑफ हिस्टेरेसिस और डोमेन फॉर्मेशन कैसे होती है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कल के लेक्चर में। तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म कल खत्म है। कल इवनिंग स्लॉट में आपका मैग्नेटिज्म का टेस्ट होगा, सिर्फ मैग्नेटिज्म। राइट बच्चों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का। पहला सेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल, दूसरा सेक्शन अर्थ मैग्नेटिज्म, तीसरा सेक्शन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये तो कुल मिला के आज रट्टे कर लगाने वाला टॉपिक है। रट्टे नहीं लगाने, टाइम नहीं वेस्ट करना, बस एक दो बार पढ़ लेना है, गो थ्रू हो जाना है, बाद में पेपर के पास पढ़ लेंगे फिर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये पेपर में भी आने वाला क्वेश्चन है, रेयर चांस होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट।
कंटेंट है कि क्वेश्चन आए, पर फिर भी हमने इग्नोर नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।